प्रभु आज जिन भर परिवारों में कलेश है, लड़ाई झगड़ा है, दूरियां है, पिता परमेश्वर प्रभु उन सारी बातों को दूर कीजिए, मेल मिलाप को और प्रेम को दीजिए। यदि आप अपने जीवन में संघर्ष कर रहे हैं तो हमारे साथ मिलकर प्रार्थना करें और अपनी प्रार्थना विनतियों को हमें भेजें। प्रभु यीशु मसीह आपके जीवन में कार्य करेंगे। धन्यवाद। प्रेज द लॉर्ड। दोस्तों, हम आपका स्वागत करते हैं आज रात की प्रार्थना में। और आज मैं आपसे बात करना चाहता हूं कि प्रभु यीशु मसीह आपको अपना अनुग्रह और अपनी शांति से भरेंगे। एक वचन हम लोग देखेंगे, रोमियो की किताब उसका 1 अध्याय और 7 पद, जहां पर कुछ इस प्रकार से लिखा है। उन सब के नाम जो रोम में परमेश्वर के प्यारे हैं और पवित्र होने के लिए बुलाए गए हैं, हमारे पिता परमेश्वर और प्रभु यीशु मसीह की ओर से तुम्हें अनुग्रह और शांति मिलती रहे। आमीन। दोस्तों, हम यहां पर देखते हैं प्रेरित पौलुस इस पत्री को रोम की कलीसिया के लिए लिख रहे हैं, उस कलीसिया के लोगों के लिए लिख रहे हैं। और वो इस बात को यहां पर कहते हैं कि ये पत्री उन लोगों के नाम है जिनसे परमेश्वर प्रेम करता है। पहली बात, परमेश्वर जिनसे प्रेम करता है, यानी कि परमेश्वर आपसे प्रेम करता है। परमेश्वर आपसे अगापे प्रेम करता है, उसके प्रेम की कोई सीमा नहीं है आपके लिए। और लिखता है कि जिनको उसने पवित्र होने के लिए बुलाया है। किस काम के लिए बुलाया है? पवित्र होने के लिए। बहुत सारे लोग कहते हैं कि परमेश्वर ने उन्हें क्यों बुलाया? एक ये रीजन है ताकि आप एक पवित्र जीवन जिएं, एक पवित्र जीवन जिएं, परमेश्वर की इच्छा के अनुसार वाला जीवन जिएं। परमेश्वर ने आपको बहुत सारे लोगों में से चुना और आपको अलग किया है, आपको अपनी प्रजा, अपना बेटा, अपनी बेटी कहा है, आपको पवित्र होने के लिए बुलाया है। दोस्तों, आप जानते हैं, जब आप और मैं, हम में से हर एक व्यक्ति जब प्रभु को नहीं जानते थे, तो हम सभी लोग गुनहगार थे, पापी थे। परंतु जब हमने प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास किया, यानी कि उसका अनुग्रह हम पर हुआ, उसने हमें चुना, उसने हमें बुलाया, हमें अलग किया, और हमने उस पर विश्वास किया और हमने पश्चाताप किया, तब प्रभु ने आपके और मेरे, हम सबके गुनाहों को माफ कर दिया, सारे गुनाहों को माफ कर दिया। और अब जिसने प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास किया, अब वो अपवित्र नहीं बल्कि पवित्र ठहर गया। क्यों? क्योंकि उसके गुनाह समाप्त हो गए, उसके गुनाह क्षमा हो गए। अब वो कौन है? पवित्र है। तो प्रभु यीशु मसीह ने पवित्र होने के लिए बुलाया, और उसके बाद प्रभु चाहते हैं कि आप और मैं, हम सब लोग वो पवित्रता का जीवन इस धरती पर जिएं, पवित्रता का जीवन जिएं। यह वो चाहता है, परमेश्वर का ये उद्देश्य है, उसका ये पर्पस है, उसकी ये योजना है कि आप और मैं उसके पीछे चलें, उसकी इच्छा के अनुसार इस धरती पर जीवन जिएं और पवित्रता के अनुसार इस जीवन को जिएं। इसीलिए प्रभु यीशु मसीह ने आपको और मुझे, हम सबको बुलाया है ताकि हम लोग पवित्रता का जीवन जिएं, उसकी इच्छा को पूरा करते हुए इस जीवन को जिएं, उसकी योजना को पूरा करते हुए इस जीवन को जिएं। और उसकी योजना क्या है? कि आपके द्वारा, मेरे द्वारा परमेश्वर का राज्य इस धरती पर फैले, हर एक व्यक्ति के अंदर परमेश्वर का राज्य फैले। यह उसकी योजना है आपके लिए, मेरे लिए, हम सब विश्वासियों के लिए। और इसी काम के लिए उसने हमें चुना है, इसी काम के लिए उसने हमें बुलाया है, इसी काम के लिए उसने हमें अलग किया है, और उसने हमें पवित्र ठहराया ताकि हम पवित्रता के अनुसार इस धरती पर जिएं, कोई गुनाह न करें, कोई गलत काम न करें, परमेश्वर के पीछे चलते रहें, उसकी इच्छा के अनुसार चलते रहें, पवित्रता का जीवन जिएं, ताकि परमेश्वर का राज्य हर एक व्यक्ति में फैल जाए, इस धरती पर फैल जाए। इसलिए परमेश्वर ने आपको चुना है। और तब परमेश्वर का वचन कहता है, पौलुस कहते हैं कि वो परमेश्वर तुम्हें अनुग्रह और शांति देता रहे। इस जीवन को जीने के लिए, पवित्रता का जीवन जीने के लिए परमेश्वर आपको अनुग्रह देगा और अपनी शांति से आपको भरेगा। हो सकता है आप इस जीवन में स्ट्रगल कर रहे हो, समस्याओं से, परेशानियों से होकर गुजर रहे हो, तो भी परमेश्वर का वचन आपको कहता है कि परमेश्वर आपको अनुग्रह देगा। आपके जीवन के हर एक क्षेत्र में परमेश्वर का अनुग्रह आप पर
बना रहेगा और उसकी शांति, वो असीम शांति जो संसार नहीं देता, ऐसी शांति आपके हृदय में, आपके मन में वास किया करेगी। परमेश्वर आपके साथ में है और वो आपको अनुग्रह और शांति से भरता रहेगा, भरेगा। इसलिए आप चिंतित ना हों, निराश ना हों, परेशान ना हों, बल्कि प्रभु के पीछे पवित्रता का जीवन जीते रहें। उसकी इच्छा के अनुसार अपने जीवन को जीते रहें। और उसकी इच्छा क्या है? कि आप उस पर भरोसा करें, उसके वचनों पर भरोसा करें और उसके वचनों के अनुसार अपने जीवन को व्यतीत करें। उसने आपको एक विशेष उद्देश्य के लिए बुलाया है। वो विशेष उद्देश्य है कि आपके द्वारा उसका राज्य इस धरती पर फैले। सो प्रभु आपको इस वचन के द्वारा बहुतायत से आशीष दे। आमीन। परमेश्वर के वचनों पर मनन करने से आप प्रभावशाली होंगे और आपके काम सफल होंगे। इसलिए इन परमेश्वर के वचनों को अपने घर पर लगा लें और दिन रात इन पर मनन करें, तो परमेश्वर आपको आशीषित करेंगे, इन वचनों को आपके जीवन में पूरा करेंगे। यदि आप इन वचनों को फ्रेम में चाहते हैं तो इस नंबर पर कांटेक्ट करें 8077007695। धन्यवाद। आप सभी को जय मसीह की। मेरा नाम तरुण मिश्रा है। मैं लखनऊ उत्तर प्रदेश से हूँ। मैंने प्रेयर टावर पे एक रिक्वेस्ट दी थी। मेरी मौसी और मौसा जी की रिलेशनशिप में थोड़ी प्रॉब्लम चल रही थी, लेकिन अब ठीक हो गई है। थैंक यू प्रभु, थैंक यू सिस्टर ब्रदर। हम प्रभु यीशु मसीह का धन्यवाद करते हैं आज की सुंदर शाम के लिए, और मैं आशा करती हूँ कि आप सब ने वचन को सुनकर आशीष पाई है और आज की शाम में आप अपने जीवन में परमेश्वर के अनुग्रह और शांति को अपने जीवन में देखने पाएंगे। आइए मिलकर हम प्रार्थना करें। धन्यवाद 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 करते हैं प्रेमी दयालु पिता, हम आपका धन्यवाद करते हैं इस सुंदर से पल के लिए प्रभु, आज की शाम के लिए पिता। धन्यवाद करते हैं पिता पुत्र पवित्र आत्मा का अपने जीवन से परमेश्वर, आपके प्यारे बेटे यीशु मसीह के नाम से पिता हम आपके सम्मुख आकर आपकी प्रशंसा और तारीफ करते प्यारे प्रभु जी। सच में मेरे पिता हम धन्यवाद करते हैं क्योंकि आप धन्यवाद के योग्य हैं। हम आदर करते हैं क्योंकि आप आदर के योग्य हैं। हम प्रशंसा करते हैं, जय जयकार करते हैं क्योंकि आप इसके योग्य हैं। यू आर वर्दी लॉर्ड फादर, यू आर वर्दी लॉर्ड फादर। थैंक यू जीसस फादर। धन्यवाद करते प्यारे पिता, आज की शाम में जितने भी भाई बहन बच्चे बुजुर्ग हमारे साथ में इस प्रार्थना में शामिल हैं, हम चाहते हैं प्यारे प्रभु कि आप उनके जीवन में कार्य करें, उनके लाइफ में आप कार्य करें, उनके लाइफ का वो पार्ट प्रभु जो आपके सामने आज वो रखने जा रहे हैं, वो दुख, वो समस्या, वो परेशानी, वो रुकावटें, वो लाइफ के प्रॉब्लम्स पिता जो कुछ आपके सामने वो रखने जा रहे हैं, यीशु हम चाहते हैं कि आज आप उनके जीवन में कार्य करें। आज आप अपने अनुग्रह, अपनी शांति को उनके जीवन में उंडेले प्रभु। थैंक यू फादर, थैंक यू जीसस, बिकॉज यू आर लविंग एंड केयरिंग फादर। धन्यवाद कि हम तेरे बेटे और बेटियां हैं और तू हम सबसे प्रेम करता है और हम सबकी फिक्र करता है और केयर करता है परमेश्वर पिता। आज की सुंदर सी शाम में मेरे खुदावन जब आपके लोगों ने आपके पवित्र वचन को सुना है प्रभु, मैं चाहती हूँ कि ये वचन सिर्फ सुनने वाले ही नहीं परंतु उसके अनुसार चलने वाले और उस वचन को जीने वाले बन सके प्यारे प्रभु जी। मैं धन्यवाद करती हूँ जिस प्रकार प्रेरित पौलुस ने प्रभु रोम की कलीसिया के लिए प्रभु इस वचन को कहा, आज प्रभु ये वचन तेरा हमसे कहता है परमेश्वर कि तूने हमें पवित्र होने के लिए बुलाया है ताकि परमेश्वर का अनुग्रह और वो शांति हमें बहुत तायत से मिलती रहे। हाँ मेरे प्रभु यीशु, मैं प्रार्थना करती हूँ प्रभु कि आज हर एक के विचारों को, उनके थॉट्स को प्रभु, जो प्रभु दुष्ट के द्वारा, उन विचारों के द्वारा दूषित होते हैं मेरे खुदा, उन सारी बातों को आप हटाने के लिए, उन्हें दूर करने के लिए प्रभु आपने बुलाया है, पवित्र होने के लिए बुलाया है परमेश्वर पिता। सच में मेरे खुदावन मैं धन्यवाद करती हूँ खुदा, आज की शाम में मेरे प्रभु हर एक के नेगेटिव थॉट्स को आप दूर करें, उनके विचारों को दूर करें, उनकी उन गलत नेगेटिव बातों को दूर करें जो उनके जीवन को, उनके प्राण आत्मा को प्रभु यीशु जो दूषित करता है, प्रभु यीशु के नाम से पिता उन बातों को दूर करते हैं प्रभु। हर एक के ऊपर आपके होली स्पिरिट का कंट्रोल मांगते हैं और चाहते हैं आपका पवित्र आत्मा सत्य की बातों को उन पर प्रकट करे और उस अनुसार जीने में उनकी सहायता और मदद करे। मैं धन्यवाद करती हूँ कि आपने होली स्पिरिट हमें दिया है प्रभु ताकि उसकी मदद और सहायता के द्वारा हम अपने जीवन को प्योर कर सकें। हाँ प्रभु, हम खुद से नहीं कर सकते परंतु तेरा आत्मा जो तूने हमें दिया है उसकी सहायता और मदद के द्वारा प्रभु थॉट्स प्योर होंगे पिता, उसकी मदद के द्वारा प्रभु मुश्किलें आसान होंगी पिता, उसकी मदद के द्वारा प्रभु हम तेरे राह में चलते रहेंगे मेरे खुदा। और आज प्रभु तेरे लोगों पर इस बात को जाहिर कर और इनके लाइफ से वो जो प्रॉब्लम्स है, जो समस्याएं हैं, जो प्रभु एंजाइटी है, डिप्रेशन है और नेगेटिव थॉट्स है प्रभु, प्रभु गलत
आचार व्यवहार है प्रभु, इन सारी बातों को आप इनसे दूर करें। और परमेश्वर, सबसे बेहतर और उत्तम पिता, कि आप अपना अनुग्रह और आप अपनी शांति इनके जीवनों में दे पिता। बहुत से लोग हैं प्रभु, जिन्हें प्रभु कहीं भी शांति नहीं मिल पा रही, परंतु असीम शांति सिर्फ और सिर्फ आपके पास है, क्योंकि आप शांति के राजकुमार है पिता। हम आपका धन्यवाद करते हैं। और प्रभु, आपका दया, आपका अनुग्रह, आपका ग्रेस परमेश्वर हम इनके ऊपर चाहते हैं, आपके लोगों के ऊपर, आपके बेटे बेटियों के ऊपर जिन्हें आपने चुना है और कहा है कि तुम मेरे बेटे और बेटियां हो। मैं धन्यवाद करती हूँ कि इतना बड़ा सौभाग्य प्रभु तूने हमें दिया कि अपना बेटा और बेटी बनाया, और आज प्रभु तू हमें प्योर कर रहा है, तो हमें पवित्र होने के लिए तूने बुलाया है, ताकि हम उन सारी गलत बातों से फिर कर तेरी ओर चले और पवित्र बनते चले जाएं। थैंक यू फादर, थैंक यू फादर, थैंक यू फादर। धन्यवाद पिता कि आप हमें बेहतर बना रहे हैं, आप प्योर कर रहे हैं, आप पवित्र बना रहे हैं। परमेश्वर, मैं धन्यवाद करती हूँ अपनी पवित्र आत्मा की शक्ति और सामर्थ्य के द्वारा। प्रभु, इस समय जितने लोग हैं प्रभु, जिन्हें बहुत ज्यादा गलत विचार आते हैं, वो प्रभु बहुत कुछ नेगेटिव सोचते हैं पिता, आज वो नेगेटिविटी यीशु के नाम से दूर हो। और प्रभु, आप इन्हें अनुग्रह दें कि प्रभु ये तेरी पॉजिटिविटी को रिसीव कर सके। प्रभु, आज जिन परिवारों में कलेश है, लड़ाई झगड़ा है, दूरियां है पिता परमेश्वर, प्रभु उन सारी बातों को दूर कीजिए, मेल मिलाप को और प्रेम को दीजिए, क्योंकि आप प्रेम है मेरे खुदावन। मैं धन्यवाद करती हूँ पिता, तेरा अनुग्रह और तेरी शांति यूं ही इनके जीवनों में बनी रहे। और आज रात में प्रभु अपने लोगों को अच्छी नींद से सुलाएं परमेश्वर। और पिता, हर प्रकार का बुरा सपना, वो डर, वो एंजाइटी इनके जीवन से दूर हो पिता। मैं नहीं जानती इस समय कैसी समस्या से जूझ रहे हैं पिता, परंतु ये बातें आपके आगे रखी गई हैं। आपकी दया, आपकी शांति चाहते हैं पिता परमेश्वर, आपका ग्रेस इन पर चाहते हैं परमेश्वर पिता। थैंक यू लॉर्ड। एक एक प्रार्थना विनती जो आई है, मैं धन्यवाद देती हूँ, वो सुनी गई परमेश्वर, क्योंकि जो तेरे सामने रखा है प्रभु, तूने उसे एक्सेप्ट किया है। हम जैसे हैं वैसे ही आपने हम सबको एक्सेप्ट किया है परमेश्वर। इस बात के लिए हम आपका धन्यवाद करते हैं। सब कुछ आपके हाथों में देते हैं। जितने भाई बहन सेवा कार्यों में और प्रभु बीज को बोने में हमारे साथ सहभागी बने हैं खुदावन, धन्यवाद कि ये तेरे राज्य को यहाँ पर लाने के लिए, पृथ्वी पर लाने के लिए कार्य कर रहे हैं। आशीष दे, जिन्होंने बोया है उन्हें फलवंत करे, भरपूरी बहुतायत आपके लोगों के जीवन में हो, कर्ज मुक्त वो हो, फाइनेंशियल प्रॉब्लम उनके जीवन से दूर हो, और प्रभु तेरे लोग संपन्न और प्रतिष्ठित होने पाए पिता। थैंक यू लॉर्ड। जितनी प्रार्थना विनतियां आज यूट्यूब कमेंट्स में, इंस्टाग्राम में, फेसबुक में, टेक्स्ट मैसेज में, टेलीग्राम में आई है खुदा, धन्यवाद देती हूँ कि आपने उनकी सुधी ली और उनके प्रार्थना का उत्तर हाँ और आमीन में दिया है। धन्यवाद करते हैं। सब कुछ आपके हाथों में सौंपते हुए प्रार्थना यीशु के नाम से मांगते हैं। आमीन, आमीन और आमीन। यदि आपने प्रार्थना और वचन के द्वारा आशीष पाई है, तो यूं ही हमारे साथ सुबह शाम की प्रार्थना में शामिल हुए। अपनी प्रार्थना विनतियों को हमें भेजें, हम और हमारी टीम मिलकर प्रार्थना करेगी। अपनी गवाहियों को जरूर से हमें भेजें, आपकी गवाही को सुनकर बहुत सारे लोगों के जीवन में कार्य हो सके। सो प्रभु आप सबको आशीष दे। जय मसीह की।